नमस्कार दोस्तों। देखिए, मुझे बड़ी आदत है बिल्कुल सही समय पर आ जाने की। ठीक 10 बज चुके हैं और ठीक 10 बजे मैं हाजिर हूँ। याद है मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी, अगर आपको ध्यान हो। एक स्टोरी क्या, मैंने एक लाइन शेयर करी थी अभी 4-5 दिन पहले। एक दिन जिस दिन हम लेट हो गए थे, तो मैं अक्सर ये अपनी ट्रेनिंग्स में शेयर किया करता हूँ। जब तक लोग जुड़ रहे हैं मैं तब तक वो वाली बात शेयर करता हूँ। मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में एक सवाल पूछा करता था, वरुण सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, यू आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट अस। संजीव कुमार यादव सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। मैं एक एक किस्सा जरूर शेयर करता हूँ। मैं एक सवाल पूछा करता हूँ हमेशा, टाइम के ऊपर है, ये पंक्चुअलिटी के ऊपर है। और आप देख भी रहे होंगे ठीक 10 बजे हम लोग हाजिर हो जाते हैं आपके सामने। तो मैं ये पूछा करता था उस ट्रेनिंग में कि मैंने पूछा भी था 3-4 दिन पहले कि आपको मुंबई जाना है, आपको दिल्ली जाना है, सपोज आपको कहीं जाना है और 4 बजे की ट्रेन है और आप 4:05 पर स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो आप कितना लेट हैं? क्योंकि ये किस्सा मैं पहले बता चुका हूं, तो चलिए मैं ही कनेक्ट कर देता हूं। बिल्कुल सही। आप अजय मलखत साहब, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग। अक्सर लोग जवाब देते हैं जब मैं कहता हूं 4 बजे की ट्रेन है, आप स्टेशन पर 4 बजे, आपको मुंबई जाना है, 4 बजे की ट्रेन है, आप स्टेशन पर 4:05 पर पहुंचते हैं, तो आप कितना लेट हैं? तो अक्सर लोग जवाब देते हैं कि सर 5 मिनट। मैं कहता हूं नहीं मेरे दोस्त, हम 5 मिनट लेट नहीं हैं, हम लेट हैं 24 घंटे। भवदीप मैम, थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। भवदीप मैम, शीजा, मैं लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, शीजा इमेज कंसल्टेंट, मैम का इंस्टीट्यूशंस हैं अपने यहाँ पंजाब में, और इमेज कंसल्टेंट हैं, बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। तो 4 बजे आपकी ट्रेन थी, आप 4:05 पे पहुंचे, तो बेसिकली आप 5 मिनट लेट नहीं हैं, हम लेट हैं 24 घंटे। क्योंकि हमारा काम स्टेशन जाना नहीं था, हमारा काम था मुंबई जाना। अब वो ट्रेन तो निकल गई, अब वो ट्रेन तो निकल गई, अब तो वो 24 घंटे बाद हमें मिलेगी। राकेश साहब, थैंक यू सो मच, नमस्कार जी राकेश सर। ट्रेन तो निकल गई, अब तो वो 24 घंटे बाद मिलेगी। और अगर हम किसी के बर्थडे में जा रहे थे तो मैं कहता हूं आप 1 साल लेट हैं, क्योंकि भैया आप तो बर्थडे 1 साल बाद आएगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो आप 4-6 महीने लेट हैं जब दोबारा आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप किसी की शादी में जा रहे थे, आप तब तक लेट हैं जब तक वो दोबारा ना करें। और मैं कहता हूँ अगर आप किसी की मैयत में जा रहे थे तो आप तब तक लेट हैं, सारी जिंदगी के लिए लेट हैं अब तो आप। मैं मैसेज ये देना चाह रहा था दोस्तों, हम 10 बजे इसलिए, एग्जैक्ट 10 बजे इसलिए होते हैं क्योंकि हम जब ये बात कह रहे होते हैं तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं लेट सेशन में जाऊं। तो हमने ठीक 10 बजे हम लोग अपना सेशन शुरू कर देते हैं। कुमार कोविद सर, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शमाकांत पांडे सर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शमकांत पांडे सर, गुड मॉर्निंग। चौधरी हार्दिक जी, गुड मॉर्निंग। रॉबिन बैसला, मेरा भाई है छोटा रॉबिन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुमित सर, वंदे मातरम। दोस्तों, गोपाल सिंह सर, गुड मॉर्निंग। गोपाल सर, आप यू नेवर मिस इट, थैंक यू सो मच। गोपाल सर बेगूसराय, बिहार की एक जगह है बेगूसराय, वहां पे एक जगह है बखरी, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। साक्षी मलिक, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, साक्षी मलिक जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आकाश भाई वेलकम, स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम ये कोशिश करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आज हमारा 7वां दिन है इस ट्रेनिंग सेशन का। मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की पीडीओ टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पीडीओ टीम मतलब पीपल डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इस टीम का मेन मकसद ये है, हनुमानगढ़, चाहे वो स्टूडेंट्स हो और चाहे वो किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, हनुमानगढ़, राजस्थान, इवन पूरे देश के वो तमाम लोग जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व को डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, हम उन्हें हेल्प आउट करें। तो मैं एक बार फिर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल, जिसको हमने नाम दिया है कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं, में आप सभी तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। अभिषेक भाई, शुभ प्रभात। अभिषेक, हाउ आर यू प्रधान जी। अनिल वर्मा सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर, हाउ आर यू। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं सर। अच्छा, आज हमारा 7वां दिन है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले, परवीन सर ने हमें ज्वाइन कर लिया, गुड मॉर्निंग सर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैंने कल या परसों के एक सेशन में एक बात कही थी, पवन
गुड जॉब सर जी, थैंक यू पवन, वेलकम। आकाश लश्करी सर, गुड मॉर्निंग आकाश भाई। और मैं खास तौर से देखिए, मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैं हिप्पो कॉर्पोरेशन के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कमाल की टीम है, कमाल के लोग हैं, वेलकम यू ऑल, आप सबका स्वागत है। मेरा दोस्तों, मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं बात जो कर रहा था, मैंने 3-4 दिन पहले सेशन में एक लाइन गई थी, वी आर नॉट व्हाट वी नो, वी आर व्हाट वी डू। हम वो नहीं हैं जो हम जानते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जानना चाह रहा हूं, हमारा पहले दिन का जो सेशन था, दैट वाज द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत, जिसमें हमने कहा था कि अपने नेगेटिव शब्द को किससे बदलिए, पॉजिटिव शब्द से, सकारात्मक शब्द से, और सकारात्मक शब्दों को बदलिए प्रभावशाली शब्दों से। हमने पहले सेशन में ये बात की थी कि शब्दों में ताकत होती है, शब्दों में मायने होते हैं, शब्दों में एनर्जी होती है। और मैंने पिताजी, पापाजी और डैड वाला एक एग्जांपल दिया था, जब शब्द बदले हैं तो शब्द ही नहीं बदले, हमारे जीने का तरीका, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी कल्चर बदली। जब हम पिताजी बोलते थे तो पैर छूते थे, पापाजी बोला तो नमस्ते करनी शुरू करी, और जब हम डैड बोल रहे थे तो बेसिकली हम हाथ मिला रहे थे। केवल शब्द नहीं बदलते दोस्तों, जिंदगियां बदलती हैं। योर वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड, आपके शब्द आपकी दुनिया बदल सकते हैं। एक और शब्द पे फोकस करवाना चाहता हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं शब्द की ताकत का। आज से 15, 20, 25 साल पहले जब हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा या हमारे पापा जी काम पे जाया करते थे तो शब्द यूज किया जाता था कि कहां जा रहे हैं पापा जी, या पापा जी कहां गए हैं, तो हम बोलते थे ड्यूटी पर गए हैं, ड्यूटी पर गए हैं, ध्यान दीजिए। और आजकल जब कहीं जाते हैं तो क्या बोला जाता है, जॉब पर गए हैं। ध्यान दो, दोनों में अंतर देखना दोस्तों। जब ड्यूटी शब्द कहा जाता था तो लोग कर्तव्य प्रायण भी हुआ करते थे, अपने काम के प्रति समर्पित भी हुआ करते थे। और जब से जॉब शब्द आ गया तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ गया कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। रमेश कुमार सर्वता सर, गुड लक, थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। तो शब्द नहीं बदलते हैं, शब्द बदलते हैं आपकी दुनिया को। तो मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था, अपने शब्दों को बदलिए ताकि चेंज योर वर्ड सो दैट इट कैन चेंज योर वर्ल्ड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज मुझे आप 2 मिनट बाद कमेंट में बताइएगा कि पहले सेशन की लर्निंग को आपने कैसे इंप्लीमेंट किया। दूसरे दिन हमने बात करी थी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में हमने ये कहा था, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। और ये जो लाइन मैंने आपसे बोली अभी दोस्तों, ये पहली बार मैंने भवदीप कोहली मैम जो अभी ऑनलाइन भी है हमारे साथ, उनकी ट्रेनिंग में ये लाइन मैंने सुनी थी। एक बात और समझना दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा, इवन आफ्टर बीइंग अ मोटिवेशनल ट्रेनर, इवन आफ्टर बीइंग अ स्पीकर, हम अपने सीखने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं दोस्तों। तो भवदीप कोहली मैम की ट्रेनिंग में मैंने सुना था, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। ऐसा तो हो सकता है कि आप बोले ना, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, मैं अपने भतीजे से कहता हूं बेटा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो, और वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता, वो चुप रहता है। तो क्या उसने कम्युनिकेट नहीं किया? मैं अपने बेटे से कहता हूं बेटा इधर आओ, और वो कोई जवाब नहीं देता और वहीं बैठा रहता है। तो क्या उसने कम्युनिकेट नहीं किया? उसने बोला बेशक नहीं है, पर कम्युनिकेट तो कर दिया। आई डोंट रिस्पेक्ट यू, आई वॉन्ट कम, मैं नहीं आऊंगा। कम्युनिकेशन हो चुका है दोस्तों। तो अगले दिन हमने बात करी थी, एनर्जी में रहिए, जोश में रहिए। हमने एक शेर पढ़ा था कि उसूलों पे गरा चाहे तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। पुनीत शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगला हमारा एक टॉपिक था पावर ऑफ पर्पस, जहां हमने बात की थी ताकत इंसान में नहीं, इंसान के मकसद में, पर्पस में होती है। फिर हमने एक टॉपिक लिया पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी सकारात्मक सोच की ताकत, जिसमें हमने बात की दुनिया की हर चीज 2 बार बनती है। एक बार सच में, लेकिन एक बार सच में बनने से पहले उस व्यक्ति के दिमाग में जिसने उस चीज को बनाया है। और कल हमने मयंक गुप्ता सर ने जो सेशन लिया उसमें बात करी द वन थिंग, कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर वन थिंग। और वो वन थिंग क्या हो सकती है? वो वन थिंग आपकी वो स्किल है, वो आपकी एक्सपर्टीज है, जिसके बाद दुनिया की तमाम चीजें या तो आपके लिए आसान हो जाती हैं या आपके लिए वर्थलेस हो जाती हैं, सेंसलेस हो जाती हैं। बस दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस आगे भवदीप मैम, बिल्कुल डेफिनेटली, बस आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी लोग तमाम इस समय लाइव हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं। मैंने कहा था वी आर नॉट व्हाट वी नो, वी आर व्हाट वी डू। हम वो नहीं है जो हम जानते हैं, वो हैं जो हम करते हैं। डांसर वो नहीं है जो डांस जानता है, डांसर वो है जो डांस करता है। सिंगर वो नहीं है जो गाना जानता है, सिंगर वो है जो गाना गाता है। दोस्तों, इन पिछले 5 दिन की लर्निंग में आपने कौन सा एक एक्शन लिया है, कौन सी एक चीज इंप्लीमेंट की है? मैं चाह रहा हूं एक बार आप मुझसे वो शेयर कर दें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। डॉक्टर राधेश्याम गोदरा सर, आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।
जितने भी तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, इन 5 दिन के सेशन में अगर आपने कोई भी एक एक्शन लिया है, आपने कोई भी एक चीज इंप्लीमेंट की है, तो आप मुझे शेयर कीजिए कि सर नाउ आई हैव स्टार्टेड दिस। फिर हम नहीं तो आगे सपाट पीछे, आगे पार्ट पीछे सपाट, उसका तो कोई सेंस निकलता नहीं। सुमित मिश्रा सर हिप्पो कॉर्पोरेशन से, हिप्पो कॉर्पोरेशन के फाउंडर सीईओ सुमित मिश्रा सर हमसे कह रहे हैं ऑनरशिप भी है। बिल्कुल, ऑनरशिप पे हमने एक पॉइंट बात की थी। ऑनरशिप मतलब जब हम किसी भी काम को अपना मान के करते हैं, हम ये नहीं समझते ये काम ऑर्गेनाइजेशन का है, कंपनी का है, दुनिया का है, हम जो कुछ भी करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने, आदित्य शर्मा सर वेलकम, कैसे हैं आप? सुमित सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया। मैं हमेशा एक लाइन कहा करता हूं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर मैं पूरी हिम्मत से पूरी जान लगाकर छुट्टी के समय भी, लॉकडाउन में भी ये सेशन ले रहा हूं और मैं सोचूं कि ये मैं श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूं, नहीं दोस्तों, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूं, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ टीचर, मैं स्पोकन इंग्लिश का मेरा इंस्टीट्यूट था इंदौर में। भवदी मैम, मैं भी, थैंक यू सो मच, मैं भी आपका फैन हूं मैम। इंदौर में मेरा एक इंस्टीट्यूट था सुमित सर, मैं शेयर करता हूं, पंकज भाई आ चुके हैं। एक बार ना मैं एक लड़के, समझिए हमें लगता है कि मैं दूसरे का काम कर रहा हूं, मैं कंपनी का काम कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूं। मैं एक लड़के की कॉपी चेक कर रहा था। अब वो लड़का मेरे पास आया, उसको कॉपी कल मिलनी थी लेकिन कॉपी मिली नहीं, तो अगले दिन वो लड़का बैच के टाइम पे आया, उससे 10 मिनट पहले, तो मैं उसकी कॉपी ही चेक कर रहा था। वो आया कि सर मेरी कॉपी दे दीजिए, तो मैंने कहा बैठो बेटा, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। मुझे आज भी याद है उस लड़के की वो लाइन, जिसने मेरी सोच, जिसने मेरा नजरिया बदल दिया। युवराज भाई थैंक यू राधेश्याम सर, समझना राधेश्याम सर जो मैं पॉइंट कह रहा हूं। मैंने कहा बैठो बेटा, मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। उस लड़के ने कहा एक्सक्यूज मी सर, आप मेरा काम नहीं अपना काम कर रहे हैं, मेरी कॉपी चेक करना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। जब हमें लगता है ना ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूं, अरे ये तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा हूं, मैं तो कॉलेज के लिए कर रहा हूं, मैं तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता है ना, तो देश का जो भला होता है सो तो होता है, पर भैया उससे सचिन की भी तो वैल्यू और वर्थ बढ़ती है, उसकी भी तो एडवर्टाइजमेंट की फी बढ़ती है, उसकी भी तो इमेज बढ़ती है, उसका भी तो ब्रांड बढ़ता है, उसकी भी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है। सवाल ये, हम जो कुछ भी करते हैं दोस्तों वो अपने लिए करते हैं। ऑनरशिप पे ये पॉइंट कहा था सुमित मिश्रा सर ने। लोगों से बात करते हुए कोरोना के द्वारा आने वाली त्रासदी फाइनेंशियल कैसे उबरा जाए जानने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए जागृत कर रहा हूं। बढ़िया, you can do anything but not everything, that's great sir। तमाम लोगों से मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप रिप्लाई करेंगे, हम उस पर कमेंट बात करेंगे, तो जरा ऐसा लगेगा टेलर मेड हम बात से, तो भाषण तो चलते रहते हैं दुनिया भर के। बताइए, वेरी गुड मॉर्निंग युवराज, मुझे लर्निंग शेयर करें, जिसकी भी 4-5 दिन की कोई भी लर्निंग है तो मुझसे वो शेयर करें। मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूं। गोपाल सर कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सुमित सर कह रहे हैं मेरी लर्निंग है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। अमित बैसला जी जो वॉचिंग, अमित सर स्वागत है आपका। अब दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच। देखिए समझना दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि हम छोटे छोटे स्टेप शुरू कर दें। कल की बहुत बड़ी प्लानिंग से अच्छा है छोटा सा स्टेप हम ले लें। इन 4-5 दिनों में जो हम सीखा उनमें से कोई भी एक लर्निंग लीजिए, उसको लेकर काम करना शुरू कर दीजिए। और वैसे भी दोस्तों, आकाश कह रहे हैं, आकाश लश्करी जी, यस सर मैंने किसी के कहने पर जरूर स्टार्ट किया, पर उनके लिए नहीं किया, मेरे लिए किया। तो क्या बात है आकाश भाई, आपको मालूम है जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग लेता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की ट्रेनिंग लिया करता हूं, तो इस लाइन को मैं ऐसे बहुत कहा करता हूं कि दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग है या जो भी कंपनी है, जो भी काम है, से किया हो पर किसी के लिए नहीं किया है, किया तो अपने ही लिए है। पता है हमारी समस्या क्या है? बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं हमेशा कहता हूं मोटिवेशन के ऊपर मैं एक बात कहा करता हूं, बी सेल्फ मोटिवेटेड। हम मोटिवेशन के लिए किस पे डिपेंड हो जाते हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर डिपेंड हो जाए, और मैं कभी कोशिश में, आप मेरी लैंग्वेज में भी कभी नहीं देखेंगे कि मैं आपसे कहूं कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बी सेल्फ मोटिवेटेड बनिए, अपने आप से मोटिवेटेड रहिए। खैर दूसरा पॉइंट लेने शुरू करिए। क्यों? देखिए हमें बड़ी बड़ी बातें बड़ा नहीं बनाती दोस्तों, बड़ा बनाती हैं
ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें बड़ी बड़ी बातें बढ़ानी, और गलती भी जिंदगी में कैसी करते हैं, छोटी छोटी, उदाहरण देके बताता हूं, बड़ी छोटी छोटी चीजें हम बताइए। कोई व्यक्ति तो आप उसे क्या समझेंगे, ट्रेन का मालिक या ड्राइवर? बिल्कुल सही, ड्राइवर। अच्छा बताइए, कोई बस चला रहा है तो आप क्या समझेंगे, मालिक या ड्राइवर? बट ऑब्वियस ड्राइवर। कोई ट्रक चला रहा है तो आप क्या समझेंगे, बट ऑब्वियस ड्राइवर। अच्छा कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है तो यानी वो मालिक है। इसका मतलब ये हुआ बड़ी बड़ी चीजों से तो पता, छोटी चीजों ने हमें मालिक सिद्ध किया है। और हम कभी भी, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हम बड़ी गलतियां नहीं करते लाइफ में। जब आप इंटरव्यू में भी जाते हैं या किसी भी चीज में भी जाते हैं, इंटरव्यूअर भी जानता है ये बड़ी बड़ी बातें तो याद करके आया होगा, और वो बेसिक बातें पूछ लेते हैं। हम गलतियां बड़ी सामान्य से बड़ी छोटी सी गलती करते हैं। मैं उदाहरण देकर बताता हूं, कभी आपने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है? कभी ऐसा हुआ है कि आलू टमाटर की सब्जी में आप आलू डालना भूल गए हो या टमाटर डालना भूल गए हो? अच्छा नहीं, अच्छा बिल्कुल सही, नमक डालना भूल गए होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि चाय बनाते समय आप उसमें चाय पत्ती डालना भूल गए? नहीं ना, भूले तो क्या भूले, चीनी। कभी ऐसा हुआ, अच्छा आप कहीं कार से आपको जाना था और आपको रास्ते में जाकर ध्यान, अरे यार कार तो मैं लाया नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ? क्या कभी नहीं, भूले तो क्या भूले, बिल्कुल होंगे। आप करते चार्जर भूला करते हैं, हम बड़ी बड़ी गलतियां कभी नहीं करते, हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं लाइफ में। और इन छोटी छोटी बातों को जिस दिन हम फोकस करना, ध्यान करना शुरू कर देंगे, हम स्वतः ही बड़े बन जाएंगे। डिफाइन वन थिंग एंड क्लियर कंसेप्ट, ऑनरशिप फॉर माई सेल्फ, श्यामकांत पांडे जी। ऑनर, बिल्कुल सही पंकज भाई, बिल्कुल सही। लोकेश शाहर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन पे आते हैं। आज के सेशन का नाम है मुश्किलें क्या हैं। उससे पहले मैं एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हम 6-7 दिन से इस ट्रेनिंग को, लाइव ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये बात, महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट यू, आई वैल्यू यू, आई एडमायर यू, क्योंकि मेरी नजरों में, हरविंदर जी वेलकम बैक टू इंडिया। व्हाट आर द रिसेंट that make me feel proud and successful? हरविंदर भाई बिल्कुल है। हरविंदर, I will appreciate you for one thing, your questions are very apt, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताता हूं हरविंदर भाई, आपकी जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन सेल्फ से पूछते हैं। और जिसने, मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया से हम जितना पूछते हैं उससे आधा भी अगर खुद से पूछ लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मैं दोस्तों आप लोगों की बात कर रहा था, मैं 6-7 दिन से लगातार हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मेरी नज़र में, मैं आई वॉन्ट टू एडमायर यू पीपल, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू पीपल, क्योंकि मेरी नज़र में सुनने वाला बोलने वाले से हमेशा बड़ा होता है। मैंने, इफ यू रिमेंबर, शायद मैंने शेयर किया है या नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं पे जाते हैं तो वहां पे एक भगवान होते हैं, वहां पे एक हम होते हैं। बोलता कौन है और सुनता कौन है? बोलता हम है, बोलते भक्त हैं, हम हैं, और सुनते भगवान हैं। यानी सुनने वाला बोलने वाले से हमेशा बड़ा होता है। और आप लोग सुनने वाले हैं, इसलिए आप मुझसे बड़े हैं। मैं आपको एडमायर करता हूं, सलाम करता हूं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, मन से किया काम खुद को ही आगे बढ़ता है। सजी शाह, बिल्कुल आपसे चाहिए खुद से यकीन कामिल, हौसला किसका बढ़ाता है कोई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। आदित्य सर, आज का टॉपिक भी यही है। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। आज के टॉपिक का विषय है मुश्किलें क्या हैं। और मैं कहता हूं, मुश्किलें हैं हीरो या कामयाब बनने का अवसर। समझ लो दोस्तों, मुश्किलें क्या हैं? मैं कहता हूं मुश्किलें हैं हीरो या कामयाब बनने का अवसर। अब ये कैसे? मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अभी सिद्ध करते हैं कि कैसे। मुझे हाँ या ना में अजय फैसला साहब कह रहे हैं कॉलेज बंद है, नॉलेज। मेरा पॉइंट समझा? अब थोड़ा सा आप थोड़े से ना रिस्पॉन्सिव हो जाइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स। महात्मा गांधी जी का नाम जानते हैं? महात्मा गांधी जी को जानते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। खैर, हालांकि मैं समझता हूं कि बिल्कुल महात्मा गांधी सब जानते हैं। अच्छा बताइए, शेखर आजाद साहब को जानते हैं? आप बिल्कुल जानते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस साहब को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी को जानते हैं, मंगल, आप सबको जानते हैं। अब मेरा थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमारा देश कभी गुलाम नहीं हुआ, यहां अंग्रेजों का कभी राज ही नहीं था, हमारा देश कभी गुलाम ही नहीं, हमारे देश में वाली। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं? क्या आप सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं? नहीं।
क्या आप भगत सिंह जी को जानते हैं? नहीं, क्योंकि भैया अगर ये देश ये गुलाम ही नहीं हुआ होगा तो फिर कौन महात्मा गांधी जी, फिर कौन सुभाष चंद्र बोस जी, कौन भगत सिंह जी, कौन चंद्रशेखर आजाद जी? हम उन्हें जानते ही इसलिए हैं कि हमारे देश में एक मुश्किल आई थी, चुनौती आई थी, समस्या आई थी, और इन्होंने उस चुनौती का सामना किया और हमारी नजरों में आज ये हीरो हैं, हमारे लिए ये कामयाब हैं, हमारे लिए ये महान हैं। दोस्तों, ना मेवाड़ पर मुश्किल आई होती, ना हम महाराणा प्रताप जी को जानते, ना मराठों में मुश्किल आई होती, ना हम महाराज शिवाजी महाराज जी को जानते। आप वर्तमान काल की बात करें, विक्रम सर वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे पूछता हूं, मार्क जुकरबर्ग को आप कैसे जानते हैं और क्यों जानते हैं? क्योंकि एक समस्या थी कि हम लोगों से कनेक्ट कैसे हो, उसका उन्होंने क्या दे दिया? सॉल्यूशन। आप बिल गेट्स को कैसे जानते हैं? एक समस्या थी कि यहां पर बैठे बैठे इतनी दूर से हम कोई काम कैसे करें, उन्होंने कंप्यूटर के रूप में उसका सॉल्यूशन। भारत में एक समस्या आई कि भैया हम लोग पेमेंट नहीं करने में दिक्कत, हम कैश कैरी कैसे करें, या हमारे पास छुट्टे नहीं होते थे, या पेमेंट भेजने में दिक्कत हुआ करती थी, तो पेटीएम बन गए, कामयाब हो गए। यानी मुश्किलें क्या हैं? हीरो बनने का अवसर। अब ये 1 घंटे पहले दोस्त मैं आपसे कहता हूं, इस उदाहरण को समझिएगा दोस्तों। युवराज राम को प्रभु राम बना दिया था दोस्तों, श्री राम बना दिया था। आप गौर से रामायण सीरियल को देखिएगा, जब तक राम जी अयोध्या में हैं तब तक किसी ने भी उनको श्री राम या प्रभु राम नहीं कहा है, और जैसे ही वो 14 बरस के वनवास पे निकले तो लोगों ने उन्हें क्या बोलना शुरू किया? प्रभु राम या श्री राम। उन मुश्किलों ने युवराज राम को प्रभु राम बना दिया, श्री राम बना दिया। दोस्तों, मुश्किलों की ताकत ये है। नवी वेलकम वेलकम मेरे दोस्त नवदीप, अनुराग प्रधान जी, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, ये मुश्किलें ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। और मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। इन मुश्किलों से राह चलने थोड़ी छोड़े जाते हैं, बल्कि ये मुश्किलें ही तो हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ये मुश्किलें ही तो मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए। और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें ना आए, समस्याएं ना आए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, जब बाज यानी कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसे अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लग रही होती है? उसे क्या लगता है कि अगर ये ना हो, हरविंदर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर ये ना हो, उस बाज को, उस पक्षी को अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी रुकावट क्या लगती है? उसे क्या लगता है कि अगर ये ना हो ना तो मैं बहुत तेज उड़ूं। बिल्कुल सही, हवा। उसे लग रहा होता है कि अगर ये हवा ना हो तो मैं बहुत तेज उड़ूंगा। चलिए दोस्तों, उस पक्षी के रास्ते से, उस बाज के रास्ते से उस हवा को हटा देते हैं, अब तो वो बहुत तेज उड़ेगा ना? नहीं? क्यों? अच्छा, मर जाएगा वो? क्यों? दरअसल उस बेवकूफ पक्षी को ये ही नहीं पता कि तेरे उड़ने की, जिसे तू अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा समझ रहा है, ये बाधा ही तुझे उड़ने के लिए सबसे बड़ा कारण है। अगर ये हवा रूपी बाधा ना हो तो कोई दुनिया का पक्षी उड़ नहीं पाएगा। ये बाधाएं तो हमें, मेरी जिंदगी में अगर कोई चैलेंज ना हो, मुश्किल ना हो, अगर मुझे महीने पे EMI नहीं भरनी है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ाना है, मकान अच्छा नहीं बनाना है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हायर कैटेगरी में नहीं ले जाना है, तो भाई मैं घर से निकलूंगा ही क्यों? मैं कोई काम करूंगा ही क्यों? ये मुश्किलें ही तो हर सफर का, राकेश सर वेलकम, ये मुश्किलें तो, पंकज भाई, ये मुश्किलें ही हर सफर का हुस्न है। कैसे कोई राह चलना छोड़ दे? दोस्तों, इन मुश्किलों को तो पता है मैं क्या बोलता हूं? मैं इनको मुश्किल नहीं बोलता, मैं बोलता हूं मुश्तिल, तिल तिल। और अगर किसी के गाल पर ये तिल आ जाए तो उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है दोस्तों। जब हमने कोई काम मुश्किलों को पार करके किया होता है ना, उसका महानता, उसका बड़ापन, उसका, मैं हमेशा कहता हूं इस दुनिया में दुर्भाग्यशाली लोग कौन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक राजनीतिक उदाहरण नहीं है, केवल मोटिवेशन और समझाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूं, समझना, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। व्हाई डू वी रिस्पेक्ट नरेंद्र मोदी जी? अगर नरेंद्र मोदी जी चाय से शुरुआत करी और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर मोदी जी किसी IAS के घर में पैदा हुए होते, अगर मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के ही घर में पैदा हो गए होते और प्रधानमंत्री बन गए होते, तो फिर भैया हम उन्हें काहे को पूछते, उन्हें क्यों मानते इतना बड़ा? मैं हमेशा कहता हूं कि भैया आम घर में, आम परिवार में, मैंने एक लाइन कही थी कि बड़े घरों में पैदा होते इंसान एक मौका खो देता है
हीरो या महान बनने का अवसर कि वो कितना। अच्छा बताइए, अंबानी फैमिली में आपका आइडियल कौन है? अंबानी फैमिली में आपका आदर्श कौन है? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, विकास भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अंबानी फैमिली में हमारा आदर्श कौन है? अंबानी फैमिली में आप किसको आदर्श मानते हैं? मैं गारंटी दे रहा हूं 95% लोगों के मुंह से आवाज आएगी या उनका आंसर आएगा धीरू भाई अंबानी। पर भाई मुकेश अंबानी तो धीरू भाई अंबानी से ज्यादा अमीर हैं, पर दोनों में अंतर है। धीरू भाई अंबानी ने चुनौतियों का सामना करके मुकाम हासिल किया था, मुकेश अंबानी जी को पहले से ही बैकग्राउंड मिला हुआ था। ये मुश्किलें ही तो हमें बड़ा बनाती हैं। वो बाज को पता ही नहीं है वो हवाई उसके उड़ने की सबसे बड़ी ताकत है, और हम गलती के। अच्छा एक बात बताइए, मैं आप लोगों को दो लोगों की हार्ट बीट बता रहा हूं। दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और दोनों की हार्ट बीट बता रहा हूं कैसे चल रही है, दोनों के मॉनिटर में क्या चल रहा है देखिएगा। एक की हार्ट बीट बिल्कुल ऐसे सीधी है, एक के मॉनिटर में हार्ट बीट कैसी चल रही है? बिल्कुल सीधी। और एक के हार्ट बीट कैसी चल रही है? ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कैसे? ऊपर नीचे। बताइए दोनों का मतलब क्या है? एक व्यक्ति की हार्ट बीट चल रही है, इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। मैं वेट करूंगा, चाहे मुझे 10-15 सेकंड वेट करना पड़े। एक व्यक्ति की हार्ट बीट चल रही है बिल्कुल सीधी, और सुमित सर कह रहे हैं धीरू भाई। मैं समझता हूं दोस्तों कि ऑनलाइन जब हम सेशन ले रहे होते हैं तो रिस्पॉन्ड करने में टेक्स टाइम, वो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मेरा सवाल ये था, आकाश भाई कुछ कह रहे हैं, क्या बात सर, थैंक यू आकाश भाई। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आप तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, नवदीप, जो भी तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, कि दो व्यक्ति हैं, दोनों के मॉनिटर में मैं आपको उनकी हार्ट बीट दिखा रहा हूं। एक की हार्ट बीट बिल्कुल सीधी है और एक की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे है। दोनों का मतलब बताइए आप क्या समझे? मुझे रिप्लाई करें दोस्तों। जितने भी तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, एक व्यक्ति की हार्ट बीट बिल्कुल सीधी है, एक व्यक्ति की हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे चल रही है। मुझे बताइए ऊपर वाले की कंडीशन क्या है और नीचे वाले की। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मुश्किलें क्या हैं, और मैं कहता हूं हीरो या महान बनने का अवसर। बिल्कुल सही। ऊपर वाला जिसकी लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है वो ऊपर वाले के पास पहुंच गया, और नीचे वाला जिसकी लाइन ऊपर नीचे चल रही है वो अभी भी जिंदा है। और दोस्तों हम गलती ही क्या करते हैं, हम सुबह सुबह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएंगे, भगवान अल्लाह ताला खुदा के सामने, रब के सामने माथा टेकेंगे और पहली रिक्वेस्ट क्या करेंगे? हे मेरे मालिक मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे, दिक्कतें दे मत दे, मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव मत दे। शुक्र करो सुन नहीं रहा, वरना ऊपर ही बुला लेगा। अगर लाइन सीधी कर दी ना मेरे दोस्तों, तो फिर भगवान से शिकायत मत करना कि भैया हमारे साथ ये क्या हो गया। जब तक ये उतार चढ़ाव हैं तब तक ही हम जिंदे हैं। मैं हमेशा कहता हूं भगवान से ये प्रार्थना मत कीजिए कि हम गलती क्या करते हैं, हे मेरे मालिक मुझे उतार चढ़ाव मत दे, दिक्कतें मत दे, समस्या। शुक्र करो सुन नहीं रहा। मैं कहता हूं दोस्तों जाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे मालिक दिक्कतें दे, चुनौतियां दे, समस्या दे, परेशानियां दे, और उनसे लड़ने का मुझे हौसला दे, जुनून दे, मुझे क्षमता दे, ताकि मैं इनको पार करके वो कामयाब या हीरो बन सकूं। ये चुनौतियां ही हमें डर, गुस्सा, प्रेशर, 3 वर्ड में शेयर कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, चुनौतियों के साथ जोड़ते हुए, मुश्किलों के साथ कनेक्ट करते हुए। हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई है, हमारे जो, सही बताऊं, जो हमारा आई वुड से कि जो हमारा पैटर्न्स तय कर दिए गए, सीधे वाला मरा हुआ है। राकेश सर बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर नीचे मतलब जिंदा है। जी जी ज्ञानी सूर्यवंशी सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं सर, जिसकी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव जिगजैग चल रहे हैं वो जिंदा है। रश्मि वोदा जी कह रही हैं बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं आप, वो मैं भी यही कहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करो कि मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहें, मेरी जिंदगी में चैलेंजेस, चुनौतियां आती रहें, और मुझे इस लायक बना, इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि मैं इन्हें पार करके पार पा सकूं। ये मुश्किलें क्या हैं दोस्तों, इन मुश्किलों को तो, बल्कि मैं आऊँगा एक वन ऑफ माय फेवरेट शेयर में आपसे शेयर करूँगा उस समय। खैर फिलहाल हम बात करें कि एक चलिए चलता हुआ मुद्दा आया है तो मैं 2-3 शब्द आपसे शेयर करता हूँ। 3 ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिससे हमें डर, गुस्सा, भावना बेंदेकर मैम थैंक यू सो मच। अच्छा बिल्कुल भावना मैम, आप कह रहे हैं भगवान थैंक्स, आपने सुना नहीं, अरे वाह थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात कही आपने, डेफिनेटली बिल्कुल सही मैम। आप समझिए दोस्तों, 3 चीजों पे बात कर रहा हूं मैं अगले 2 मिनट के लिए, डर, गुस्सा और प्रेशर। दोस्तों ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें हमेशा डराया, हमसे कहा गया डरिए मत, हमसे कहा गया है कि भैया गुस्सा मत कीजिए, हमसे कहा गया है कभी प्रेशर मत लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको सोचने का दूसरा एंगल दे रहा हूं दोस्तों, सोचने की कोशिश करिएगा। हम में से कितने लोग हैं
जो तमाम लोग जहां जहां बैठे हुए वो हाथ उठाएं कि आपके शहर में हेलमेट पहनने वालों की संख्या कितने परसेंटेज होगी, आइडिया से बताइए। मान लो आप हनुमानगढ़ में तो कितने प्रतिशत लोग हेलमेट पहनते होंगे, आप इंदौर में कितने प्रतिशत लोग हेलमेट पहनते होंगे, आप उड़ीसा में, गुजरात में, जहां से भी तमाम आप उसे सुन रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग हेलमेट पहनते होंगे। बिल्कुल सही, 2-4 तमाम। क्या दिल्ली के लोग ज्यादा समझदार अक्लदार हमसे पहले आ गए क्या? नहीं भैया, वो इसलिए नहीं पहनते, उनमें अकल ज्यादा है, समझ ज्यादा है, डर लगता है चालान कट जाएगा 600 रुपए का। दोस्तों अभी आप रामायण देख रहे थे, इस दुनिया में भय बिनु होए न प्रीत गोपाला, दुनिया में ज्यादातर काम, आपको याद है पहले वो टाइम पे ऑफिस, जब से बायोमेट्रिक सिस्टम आया है तमाम लोग टाइम पे जाने लगे, पहले तो नहीं जा रहे थे। तो अब 7th 8th 9th क्लास में कभी किताब नहीं बैठता, वही बच्चा 10वीं और 12वीं में 4-4 6-6 8-8 घंटे कैसे पढ़ने लगता है, उसे समझ आ गई, समझ है। दोस्तों डरिए, डरना, मैंने अभी अपने 4-5 दिन पहले फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया था कि जो डर गया वो बच गया। अफसोस ये है कि हाँ, सही जगह डरिए, डरना कहां है ये समझने वाली बात है कि डरिए अगर मैंने मेहनत नहीं करी, डरिए अगर मैंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, डरिए अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया, डरिए अगर मैं कंपनी के लिए काम नहीं कर पाया, परफॉर्म नहीं कर पाया, अपने साथ मेहनत नहीं करी, खुद को डेवलप नहीं किया, तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं डरना बहुत जरूरी है। डरिए, डरिए इस बात से कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, अच्छी जॉब नहीं करूंगा, पैसा नहीं कमा पाऊंगा, तो डरिए मेरे बच्चे सारी जिंदगी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, डरिए मैं अपने माँ बाप का इलाज कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर पाऊंगा, डरिए कि मैं ढंग का मकान नहीं बना पाऊंगा, डरिए अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया, मेहनत नहीं किया, काम चोरी करी, बेईमानी करी, डरिए तो शायद को हासिल नहीं कर पाऊंगा चाहता था। और फिर देखिए आपको डरना कितना अच्छा है, सही जगह शुरू करिए। सर जी जय कितने, नहीं भाटी साहब ऐसी कैसी बात कर दी आपने, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों हम पॉइंट पे आ रहे हैं। एक वर्ड है गुस्सा, गुस्सा मत करिए, बिल्कुल मत करिए, लेकिन दोस्तों वक्त पे जरूर करिए। महात्मा आपने वो, हम सबने, अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का दे दिया और महात्मा गांधी जी बोले जिस तरह तुमने आज मुझे धक्का देकर इस ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकालूंगा। मैं ये कहता हूं कि दोस्तों अगर उस दिन धक्का देने पर महात्मा गांधी जी को गुस्सा नहीं आया होता और महात्मा गांधी ट्रेन से गिर के बोलते थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी आउट, तो प्रेशर सर अक्सर मैं जब कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग लिया करता हूं तो हमें एक काम में प्रेशर बहुत है। इस काम में पता मैं क्या करता हूं, मैं उन लोगों को एक पेन देता हूं और उनसे बोलता हूं कि चलिए इस पेन से एक पेपर पे नाम लिखिए, शर्त यह है कि आपको पेपर पे प्रेशर नहीं डालना है। आप अपने हाथ में पेन ले लें अगर घर पे बैठे हुए हैं और किसी पेज पर अपना नाम लिख के बताइए बिना प्रेशर डाले, लिख देंगे क्या? अच्छा आप बिना डाले दिखाइए, बिना प्रेशर के दोस्तों हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, बिना प्रेशर के दोस्तों दाल कुकर में दाल नहीं गलेगी। मैं ये कहना चाहता था, पता नहीं मुझे लाइव में बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं, एग्जाम्पल बढ़िया ही है कि दोस्तों हम सुबह फ्रेश नहीं हो सकते, आप कामयाब होने जो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रेशर गाड़ी के ब्रेक की तरह है, के ब्रेक की तरह है, होने की आशंका है, इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। और दोस्तों इसे गाड़ी में से निकाल बिना ब्रेक, सवाल सुनिए सरिता मैम, थैंक यू सो मच। डर के आगे जीता जन्नत, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटे। आकांक्षी सर जो डर गया वो बच गया, थैंक यू सो मच सर। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं कह रहा हूं मुश्किलें ब्रेक की तरह हैं, ये डर गुस्सा प्रेशर ब्रेक की तरह है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बताइए आंसर करें। मेरा सवाल है गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? आज इस नए एंगल को समझने की कोशिश करना दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? चलिए मैं समझ गया 90% लोगों के मन में जवाब आया होगा, रोकने के लिए।
आज नया एंगल समझना दोस्तों। नहीं, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होते हैं ताकि गाड़ी को हम मन माफिक स्पीड तक चला पाए। दोस्तों अगर आप जो ये 100 की स्पीड पे गाड़ी चला लेते हो ना, इसकी स्पीड पे गाड़ी चलाने की हिम्मत दिखा देते हो, ये इसलिए दिखा देते हो क्योंकि आपको मालूम है गाड़ी में ब्रेक है। जब दिक्कत आएगी, ब्रेक ना होना, तो आप 10-20 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। दोस्तों ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस ही हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्किल आई थी सिग्नल कनेक्शन को लेकर, वीक कनेक्शन को लेकर। दोस्तों आड़े रहे मुश्किलें हैं। रामायण में एक एपिसोड आएगा जब राम अपहरण कर लेते हैं, रावण ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं, तो हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठकर रो रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं, मैं क्या कर सकता हूं। तभी जामवंत वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भैया तुम वो हनुमान हो जिसने सूर्य को निगल लिया था, की कोशिश करना। उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। हनुमान जी समुद्र को लांघ के चले गए। पर मेरा पॉइंट, सीता माता का अपहरण होता और ना हनुमान जी को पता चलता। दोस्तों हम उड़ भी सकते हैं, हमारी इस ताकत का पता ही हमें तब चलता है जब हमारी जिंदगी में कोई चुनौती आए, जब समस्या, हम अपना याद कीजिए। 10 बजे ना मुझे नींद आने लगती है, मैं तो 10 बजे के बाद जाग ही नहीं पाता। लेकिन 3 रात में लगातार जाग गया था। हमें पता ही उस दिन चला अपनी ताकत का। हम सबसे तेज किस दिन दौड़े होंगे? जिस दिन कुत्ता हमारे पीछे भगा होगा। ये मुश्किलें come to destroy us, they come make us realize समस्याएं हमें, प्रॉब्लम्स हमें, प्रॉब्लम्स डोंट कम टू डिस्ट्रॉय इन, फूलों की तरह गुलशनों से उड़ते हैं, कभी हम धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। अरे वो वीक सिग्नलों, तुम हमें उड़ने से क्या कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ऐसी चुनौतियां, चैलेंजेस तो आती रहेंगी दोस्तों। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ने वाले लोग हैं, हिम्मत से उड़ने वाले लोग हैं। पॉइंट चल रहा था, ना सीता माता जी का अपहरण हुआ होता और ना हनुमान जी को पता चलता कि वो उड़ सकते हैं। ये समस्याएं जब जब आएंगी तब तक हमारी ताकत का एहसास कराने दोस्तों हमें आएंगे। हम सबसे तेज उस दिन दौड़े होंगे जिस दिन हमारे पीछे कुत्ता भगा होगा। उस दिन हमें पता चला। दोस्तों लगातार कनेक्शन में चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन को भी आज हम कि हम सीखने और सिखाने में कितना विश्वास रखते हैं, कितना यकीन रखते हैं। अगर आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो तो क्या मुझे सभी लोग सुन पा रहे हैं अभी? अगर कोई भी मुझे रिप्लाई कर सकता हो तो मैं समझ सकता हूं कि हम लोग अभी भी कनेक्टेड हैं। चलिए दोस्तों, बात चल रही थी कि जब जब मुश्किलें आएंगी तब तक वो हमारी ताकत का, हमें सिर्फ दोस्तों करना क्या है, इन मुश्किलों के प्रति ना अपनी सोच, अपना नजरिया बदलना है। मैं हमेशा कहा करता हूं दोस्तों, ये मुश्किलें ना कुत्ते और बंदर की तरह होती हैं। ये मुश्किलें कुत्ते और, पॉइंट समझना, ये मुश्किलें कुत्ते और बंदर की तरह होती हैं। कभी आपने नोटिस किया, आप गली में जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, हेलो सर आई एम फ्रॉम हिप्पो कॉर्पोरेशन फैमिली, जीतू डी भावे साहब, मांगी वही चीज जाते जो हमारे पास नहीं। तो सर जी हमारे पास कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो मांगने से नहीं मिलती? प्लीज बताएं क्या बात है जीतू भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। मैं हिप्पो कॉर्पोरेशन के तमाम लोगों का स्वागत भी करता हूं, तारीफ भी करता हूं। आप लोग बहुत जबरदस्त लर्नर हैं। खैर फिलहाल जीतू भाई मैं बिल्कुल इस पे आई कम टू द पॉइंट। फिलहाल मुद्दे की बात ये चल रही थी हमारी कि हमारी ये जो मुश्किलें हैं ना, इनकी आदत कुत्ते और बंदरों की तरह होती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि आप किसी गली से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कुत्ता आपके पीछे दौड़ता है। हम बाइक और तेज करते हैं, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज। आप ब्रेक मार दो, कुत्ता कंफ्यूज हो जाता है। कुत्ता सोचता है भाग क्यों रहा था, बेसिकली उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो भागा क्यों था। ऐसे ही बेसिकली मुश्किलें होती हैं। हम गलती पता है क्या करते हैं, हम मुश्किलों को देखते ही भागते हैं। मुश्किल को लगता है शायद यही कमजोर है। मैं एक पॉइंट दे रहा हूं दोस्तों, राजेश कासवान सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं एक पॉइंट दे रहा हूं सर
पॉइंट दे रहा हूं दोस्तों, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। पॉइंट क्या है, बड़ा बारीक पॉइंट है, समझना। आवाज कट रही है, बाकी सब ठीक है। सुमित सर वो बार बार कनेक्शन ना बार बार पोज हो रहा है वीक सिग्नल की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस समय रुके रहेंगे। कुछ भारद्वाज जी सर सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉइंट समझिए दोस्तों, वो कुत्ता तेज, आप बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, आप ब्रेक मार दो, कुत्ता रुक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं भाग क्यों रहा था। सेम है पंचविध मुश्किलों के साथ भी सेम होता है। आप मुश्किलों की, हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही मुश्किल हमारी लाइफ में आती है हम गलती ये करते हैं, भागते हैं। मुश्किलों को लगता है ये चोर है, मुश्किलों को लगता है ये कमजोर है, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, और मुश्किल हमें पकड़ने के लिए भागते हैं। एक लाइन दे रहा हूं दोस्तों, मैं लाइव अगर हम आमने सामने होते तो एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता। अगर आप समझ पाए तो मैं घर पे ही बैठ के आपको समझा रहा हूं कि अगर इतनी दूर मेरा हाथ है अपने गाल से, मेरा गाल से मेरा हाथ इतनी दूर है, तो क्या मैं अपने आप को चांटा मार सकता हूं? डेफिनेटली मार दूंगा। अच्छा हाथ थोड़ा और दूर है, मार सकता हूं? बिल्कुल मार दूंगा। अच्छा हाथ को मैं और दूर कर लूं तो और जोर से लगेगा। अब जरा प्रैक्टिकल घर पे ही करके देखिए, गाल पर अपना हाथ रख लीजिए और अब चांटा मार के देखिए अपने आप को, अब मारिए। मार सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, चांटा मारने के लिए गैप की जरूरत पड़ती है। हम गलती ये करते हैं, हम मुश्किलों को देखकर भागते हैं, लिए गैप मिल जाता है। बारीक कि जब आपकी जिंदगी में मुश्किल आए तो भागिए, पर मुश्किल से नहीं, मुश्किल की ओर। मुश्किल को देखकर दोस्तों भागना तो है, पर मुश्किल से नहीं, मुश्किल की ओर। बिल्कुल मुश्किल के पास आ जाइए, मुश्किल को भी तो पता चले पाला किससे पड़ा है आज। हिम्मत वाले लोगों से है। तो लाइन है कि आप उस चुनौतियों की सबसे बड़ी अच्छी मुझे लगती है, शब्द पे ध्यान दीजिए, चुनौती। चुनौती शब्द कहता है चुनना। ऑप्शन आपके पास है कि आप चुनते क्या हैं। चुनौती शब्द खुद कह रहा है चुनो, या तो दूर भागना चुनो या पास आना चुनो। ऑप्शन आपका है, चॉइस आपकी है। बहुत मशहूर एक लाइन है कि जब जब जिंदगी में चैलेंजेस और चुनौतियां आएंगी तो हमारे पास हमेशा सर हम मुश्किलों से भिड़ जाते हैं। यस, क्या बात कही है सर, जिंदाबाद। आपके पास नेटवर्क की कमी है। जी अमित साहू, यहाँ अमित भाई थोड़ा सा यहाँ इधर चैलेंज आ रहा है नेटवर्क को लेके आजकल के हालात में। खैर चलिए दोस्तों, पॉइंट देखिए, एक बार समझिए, हमारा और एयरटेल का नेटवर्क एयरटेल का और मेरा आपस में कमजोर हो सकता है, पर अच्छी बात क्या है, मेरा और आपका कनेक्ट बहुत मजबूत है, इसलिए हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी टिके हुए हैं, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दोस्तों। चलिए पॉइंट पे आइए। पॉइंट ये था कि चुनौतियों के समय, मुश्किलों के समय हमेशा आपको, और उस ऑप्शन का नाम है भाग लो। क्या ऑप्शन है? भाग लो। लेकिन इस भाग लो के मीनिंग दो हैं। एक भाग लो का मतलब है रन अवे, भाग जाओ, और दूसरे भाग लो का मतलब है पार्टिसिपेट, उसमें हिस्सा लो, उसे हल करो। जो भाग गया वो भगोड़ा, विनर। और वैसे भी दोस्तों, मैं मुश्किलों के बारे में एक लाइन हमेशा बोलता हूं, मैं अवसर के बारे में एक लाइन बोलता हूं, अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि अवसर इस दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी बोतल पे मुश्किल का लेबल लगा होता है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। अवसर इस दुनिया की एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी बोतल पर मुश्किल का लेबल लगा होता है। क्योंकि क्यों लगा होता है मुश्किल का उसके अंदर तो अवसर है, पर उसके ऊपर लेबल मुश्किल का क्यों लगाया है? क्योंकि भगवान भी ये चाहता है केवल डिजर्विंग व्यक्ति को मिले, उसको मिले जो इसको डिजर्व करता हो, जो इसके लायक हो। अब देखिए, भगवान ने एक ड्राइंग रूम में एक बॉटल जिसके अंदर अवसर भरा हुआ है, उसके ऊपर लिख दिया मुश्किल, और अब जितने उनसे कहा सबसे कि भाई चलो इस रूम में से निकल जाओ, उधर इस कमरे, इस गेट से घुसो, उससे निकल जाना। अब जैसे ही लोग घुसे, उन्होंने क्या देखा? मुश्किल नाम की बॉटल, और उससे बच के निकल लिए। थोड़ा बच के निकल के थोड़ा। किसी एक ने कहा देखें तो सही यार, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल आई है तो कम से कम इसे उठाएं तो सही, इसका सामना तो करें। और जैसे ही उसने मुश्किल नाम की बोतल खोली, पता चला ये तो अवसर है। दोस्तों जरा फ्लैशबैक में जाइए और सोचने की कोशिश करिए, हमारी जिंदगी में जब जब कोई अवसर आया होकर, मैं गारंटी वर्ड यूज करके कह रहा हूं, 90% केसेज में वो चुनौती, चैलेंज या मुश्किल के रूप में आया होगा। कंपनी में हमेशा कोई अचानक एक प्रोजेक्ट आ गया जिसपे 3 दिन ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ रही थी, सबने
किया, आपने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और बाद में पता चला पार्टिसिपेट और रन अवे, उसी चैलेंज की वजह से पता चला आपका प्रमोशन हुआ है। आप चैलेंजेस आए हैं, सवाल यह है उस चैलेंज के बाद आपने उससे भागे या उसका सामना किया, जिसने सामना कर लिया वो कामयाब भागे। विलास वैद्य जी, हम हिम्मत नहीं हारते। विलास भाई कितनी बड़ी बात कही आपने वैद्य से, विलास वैद्य साहब। मैं इस पर एक लाइन बोलता हूं, आपने मुझे मेरा एक थॉट याद दिला दिया विलास भाई। मैं एक लाइन बोला करता हूं इसमें, अगर जब कभी हारना भी पड़ जाए ना, तो मैं हमेशा कहता हूं हिम्मत से हारिए, हिम्मत मत हारिए। पॉइंट समझ रहे दोस्तों, हिम्मत से हारिए, हिम्मत मत हारिए। अच्छा, आज का हम लास्ट पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों, वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट पॉइंट। बात चल रही थी मुश्किलों का, मुश्किलों के प्रति क्या बदलिए अपना नजरिया। एक बात और मैं कह दूं लास्ट में, कि दरअसल ये जो मुश्किलें होती है ना दोस्तों, ये मुश्किलें ना हमेशा दे आर लाइक बिग कॉटन बैग। मुश्किलें ना कॉटन बैग की तरह होती हैं। कॉटन बैग समझ गए, रुई का बैग, रुई समझते कॉटन। अब आप देखिए इतना बड़ा कोई रुई का बैग, बहुत बड़ा कर रहा हूं मैं, अपना पूरा हाथ खोल के खड़ा हुआ हूं, इतना बड़ा कोई कॉटन बैग कॉर्नर में पड़ा हुआ है, और आपसे कोई कहे जरा इसको उठा लेना। प्रमोद राणा सर आप जब भी इस प्रकार लाइव आए तो पहले इन्फॉर्म जरूर कर रहे हैं ताकि हम सब। सर बिल्कुल सर, आदरणीय सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, मैं बिल्कुल करूंगा सर। भावना बेंदेकर में, मुश्किल तो है मगर हमारे पास अब आपके विचार हैं और साथ सुमित मिश्रा इस सॉल्यूशन हमारे पास है। भावना मैम, क्या आपने कमाल की बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के सेशन को, और इस बात से मैं कंक्लूड करूंगा कि मुश्किलें तो आएंगी, आप मुश्किलों के प्रति अपना नजरिया, अपनी सोच और दूसरा अपने अप्रोच बदलिए। मत कहिए वाई मी, बल्कि कहिए ट्राई मी, मेरे पास है। देखो मुश्किलों की एक आदत बताऊं दोस्तों, समझना इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना। मुश्किलों की आदत ना हमारे टीचर्स की, ट्रेनर्स की तरह होती है। समझना, मुश्किलों की आदत कैसी हो रही है, हमारे टीचर्स की और ट्रेनर्स की तरह होती है। अच्छा बताओ, जब कभी क्लास में टीचर कोई सवाल पूछा करते थे, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जिसने, मान लो किसी ने हाथ उठा लिया, सर मैं बताऊं, तो टीचर क्या बोलते थे? नहीं नहीं तुम नहीं। फिर कोई दूसरा कहता हाथ उठा के, सर मैं बताऊं, तुम नहीं। फिर तीसरा, सर मैं बताऊं। जिसने भी हाथ उठाया टीचर उससे क्या बोलते थे? नहीं नहीं तुम नहीं। और जो छुप के बैठा हुआ है, दुबक के बैठा हुआ है, टीचर क्या बोलते थे? तुम बताओ। मुश्किलें भी दोस्तों सेम ऐसे ही होती हैं। जब किसी हॉल में ये मुश्किलें एंट्री करें जिसमें आप बहुत सारे लोग बैठे हों, जैसे ही मुश्किल आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपकी चुनाव, कहीं भी समाज में, दुनिया में, अपना हाथ उठा लो। जब जब मुश्किल आपकी लाइफ में आए, हाथ उठा लो, मेरे पास आ जा। मुश्किल कहेगी तुम नहीं, मेरे पास तुम नहीं। और जो छुप के और दुबक के बैठा होगा, मुश्किल कहेगी तुम आ जाओ। दोस्तों मुश्किलें भी उसको पकड़ती हैं जिनको उन्हें कमजोर, भाई मुश्किलों भी को तो टास्क मिलता होगा, टारगेट मिलता होगा। मुश्किल भी दुनिया में कोई भी, आपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, प्रमोद सर थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, मैं अक्सर इसलिए भी नहीं बताता हूं कि लोगों को सेल्फ प्रमोशन ना लगे, लेकिन आपने आदेश दिया तो मैं बिल्कुल बताता हूं। साथियों, कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, कल भी कई लोगों के फोन और मैसेज ये आए कि सर अगर हम लाइव से अलग भी आपके वीडियो सुनना चाहें, आपको सुनना चाहें, तो दोस्तों यूट्यूब पे अमर चौधरी, आप चौधरी की स्पेलिंग में CHAUDHARY लिखिएगा। अगर आप YouTube पर अमर चौधरी लिखेंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको मिलेगा, वहां बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि आप बेल आइकॉन दबाएंगे करें, हाँ मैं इतना जरूर बोलता हूं कि अगर पसंद आए शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोग उसका फायदा उठा पाएं। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करें आप। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अमर चौधरी के नाम से अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जाएंगे, अमर चौधरी लिखेंगे तो मेरे वीडियोज आपको वहां पे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, लोगों की आदत, देखो कोई भी दुनिया में, कोई भी चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो, किसी भी प्रिपेयर्ड और ताकतवर से भगवान ये कह दें कि भाई तेरी जिंदगी एक ही शर्त पे बचेगी कि तुझे किसी से कुश्ती लड़नी पड़ेगी, और तू अगर जीत गया तो तेरी जिंदगी बच जाएगी। और वो भगवान मुझे दो ऑप्शन दे कि या तो तुम्हें खली से कुश्ती लड़नी है या 10 साल के बच्चे से, तो बताइए मैं किससे कुश्ती लड़ूंगा? जाहिर सी बात है कि मैं 10 साल के बच्चे से लड़ूंगा, क्योंकि खली तो मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं चाहूंगा ही नहीं उससे भिड़ना। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं सेम तो मुश्किलों के साथ भी होता होगा। अगर मुश्किलों को किसी से भिड़ना ही है तो मुश्किलें किससे भिड़ेंगी? अपने से कमजोर से। मुश्किलें किससे भिड़ेंगी? अपने से जो कमजोर है, जो अनप्रिपेयर्ड है। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर जाकर भी हमारे बहुत सारे वीडियोज देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आज का लास्ट एग्जांपल हम फिर कंक्लूड करेंगे। मैं ये कह रहा था मुश्किलों के प्रति अपनी अप्रोच बदलिए। मुश्किलों के लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं दोस्तों, और उस फॉर्मूले का नाम है डिवाइड
एंड रूल। हाउ टू फेस चैलेंजेस, हाउ टू फेस चुनौतियां। दरअसल जब कोई मुश्किल आती है दोस्तों, तो बेसिकली वो मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि हम मुश्किलों को ना मैग्नीफाइड ग्लास से देखते हैं। मैग्नीफाइड मतलब मुश्किल इतनी बड़ी है नहीं जितनी हम उसे मान बैठते हैं। ये कॉटन बैग की तरह है, ये दिखने में बड़ी है, होने में बड़ी नहीं है। पास जाके उठाओगे पता चलेगा तो यूं ही उठ गया। तो जब जब चुनौतियां आए तो क्या कर लीजिए, डिवाइड एंड रूल, फूट डालिए और राज करिए, चुनौतियों को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ लीजिए, मैं उदाहरण देके बताता हूं। आप में से किसी ने साथिया मूवी देखी है? साथिया, बिल्कुल, विवेक ओबराय साहब की। समझना इस उदाहरण को, समझना। साथिया मूवी में एक सीन आता है, अमित साहू जी सर नेटवर्क की वजह से आपको सही से नहीं सुन पा रहे हैं, फिर भी हिम्मत के साथ देख रहे हैं। क्या बात है अमित साहू साहब, ये हुई ना बात, ये हमारे पास हिम्मत है, बिल्कुल। बहुत चलिए अमित भाई, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं। साथिया मूवी में एक सीन आता है कि विवेक ओबराय रानी मुखर्जी को पहली बार कहां देखते हैं। विवेक ओबराय इधर से ट्रेन में जा रहे हैं, रानी मुखर्जी इधर से ट्रेन में आ रही हैं, और उनको दूसरी ट्रेन में दिखती है रानी मुखर्जी, और वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि यार मुझे इस लड़की से मिलना है। तो उसके दोस्त बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो यार विवेक भाई, कैसी बात कर रहे हो आप, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है मुंबई की, 2 करोड़ में से हम एक लड़की को कैसे ढूंढेंगे। तो विवेक ओबराय बोलता है अच्छा बताओ ये 2 करोड़ में से महिलाएं कितनी होंगी, ये तो टोटल पॉपुलेशन है। तो उसके साथ वाले बोलते हैं तकरीबन 80 लाख के करीब। फिर वो बोलता है 80 लाख में से पढ़ने वाले मतलब लड़कियां कितनी होंगी, ये तो महिलाएं हैं टोटल। दोस्त बोलते हैं यार 20 लाख के करीब होंगी। वो बोलते हैं 20 लाख में से पढ़ने वाली लड़कियां तकरीबन यार 2 लाख तो होंगी। 2 लाख में हुई है, डॉक्टरी कितनी लड़कियां कर रही होंगी। वो बोलता है तकरीबन यार 20,000 तो कर रही होंगी। वो बोलता 20,000 में से ट्रेन में कितनी जाती होंगी, तो जाती होंगी। बोलता है 2000 में से 9.5 वाली ट्रेन में कितनी जाती होंगी। बोलता है तकरीबन यार 200 तो जाती होंगी। बोलता है यार 200 में से 5 फुट 2 इंच के करीब हाइट, उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, 5 फुट होगी। बोलता है यार 20 की तो हो। बोलता है 20 में लड़कियों के होंगे। तो विवेक ओबराय बोलता है यार 2 में से एक लड़की को ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या। दोस्तों जिंदगी में जब जब चुनौती आएगी ना, जब जब आपको मुश्किल आएगी, चैलेंज आएगा, तो हमें शुरू में लगता है कि 2 करोड़ में से एक को ढूंढना है। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, अगर हम उसको तोड़ना शुरू कर दें, हम उसको ध्यान से देखना शुरू करें, तो पता चलता है समस्या तो 2 करोड़ में से एक को नहीं, 2 में से एक को ढूंढना था। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ इसी समय 10 बजे हाजिर होंगे। साथियों ये 10 बजे का समय, मैं आपसे कल भी हम ठीक 10 बजे यहाँ पे हाजिर होने वाले हैं। और अगर मैं ये जानना चाहूँ संजीव भाई से, जो हमारे साथी हैं, जो सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अगर हम इस समय को कल के लिए 10:30 कर दें तो आपका क्या मानना है संजीव भाई? संजीव भाई अगर ऑनलाइन है तो मुझे जरा इस विषय में बताएं, क्या हम कल से इस कार्यक्रम का समय 10:30 करें? वरुण सर अगर आप ऑनलाइन हैं तो मुझे बताएं कृपया। संजीव सर या वरुण सर अगर ऑनलाइन है तो मुझे कृपया बताएं कि क्या कल से हम इसका समय 10:30 करें। चले दोस्तों, अभी हाजिर ऑनलाइन नहीं है तो मैं कल 10 बजे ही हम लोग मिलने वाले हैं। सी यू टुमारो एट 10 o'clock इसी फेसबुक पेज पर, यहीं पर आपसे कल 10 बजे मुलाकात होगी। लास्ट शेयर के साथ मैं कर रहा हूं हम लोगों की तरफ से शेर राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाएं वो आंधी से कोई कह रहे। चलिए दोस्तों, कल 10 बजे फिर इसी फेसबुक लाइव पर हमारा मुलाकात होगी दोबारा। मुश्किलों से हम कहते हैं कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं साइन ऑफ करता हूं 10 बजे। 10 बजे ही रख रहे हैं। सुमित मिश्रा बोल रहे हैं, संजीव सर ज्यादातर लोग 10:30 लोग बोल रहे हैं, बताइए व्हाट टू डू। चलिए कल के लिए ट्रायल के विनोद शर्मा सर,
अब ये तो एक ना सुबह का टाइम अच्छा टाइम होता है सर स्टूडेंट्स के लिए। चलिए ओके, कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए कल 10 बजे ही आप लोगों से मुलाकात हो रही है इसी फेसबुक लाइव पर, यहीं पर कल 10 बजे। थैंक यू सो मच।